बजट पेश किया गया है, इसमें ये आम आदमी का तो बजट है ही नहीं है। और आज उसकी झलक जो है वो वज़ीर ख़जाना ने और उनके साथ जो उनकी टीम बैठी थी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको देख भी लिया और उनको यकीनी तौर पे उन्होंने वहाँ से उठ के जाने के बाद इस बात पे ज़रूर गौर किया होगा, सोचा होगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इतना हैवी रिएक्शन मिला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हाल में मौजूद जो तमाम लोग थे, बेशमूल जर्नलिस्ट, बेशमूल वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन थे, उन्होंने एहतजाज किया। और उस एहतजाज की जो बुनियादी जो रीज़न थी या जो काज बताई गई थी वो भी यही थी कि आपने ये कहा था कि हम दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी कि कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं होगा और हर एक को अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि एक दो दिन के बाद ही जो बजट आपने पेश किया, ना तो आज आप उन मुकद्दस गाय का जिक्र कर रहे हैं, ना हमें इस फाइनेंस एक्ट में ना बजट में उन मुकद्दस गाय में से कोई एक जो है वो नाम जो है वो सामने नहीं आया। अगर है तो आप ज़रा हमें बता दें। और दूसरी चीज़ ये कि खुद जो FBR ने जो सैलिएंट फीचर दिए थे उसमें भी ये पहली मरतबा हुआ है गालबन कि हमेशा जब FBR ब्रीफिंग देता था, हमें सैलिएंट फीचर देता था, उसमें दोनों साइड बताई जाती थी कि इतने जो है वो रिलीफ मेजर लिए गए हैं, इतने हमने रेवेन्यू मेजर लिए हैं और नेट इम्पैक्ट ऐसा आएगा। ये पहला बजट है और पहले ही जो है वो ब्रीफिंग है जिसमें FBR की तरफ से जो है वो रिलीफ की मद में बताने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और तमाम जो चीज़ें बताई गई थी वो आप यूँ कह लें कि रेवेन्यू के जो इकदाम थे उसके बारे में बताया गया था। और एक और आपको बता दूं कि ये आप इसको प्रेडिक्शन समझ लें या जो भी समझ लें कि आज ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बजट सिर्फ इसी बजट तक इक्तफा नहीं होगा और अभी ये बजट पास भी नहीं हुआ तो मिनी बजट की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। और उसका उन्होंने जो चेयरमैन FBR थे उन्होंने कल जो पोस्ट बजट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कोई इंदिया दिया भी था। जब उनसे रैशनल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि 1500 अरब रुपया जो है वो हम नॉमिनल ग्रोथ से हासिल करेंगे जिसमें GDP और इन्फ्लेशन वगैरह शामिल हैं और प्लस हम 250 अरब जो है वो इन्फोर्समेंट मेजर से इकट्ठा करेंगे और उसके अलावा जो होगा कोई 1700 अरब के करीब उनका कहना था कि हम पॉलिसी मेजर से लेंगे और 300 से 400 अरब रुपया ऐसा था। वो ये कह रहे थे कि हम जो कोर्ट में हमारे केसेस हैं, खासकर वो CVT का केस है और एक जो है वो सुपर टैक्स का केस था, तो वो बड़े पूरी उम्मीद थे कि ये हमें जो है वो यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और हमारे हक में फैसले आएंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि हमने IMF के साथ जो नेगोशिएशन हुई है तो उनको हमने बताया कि अगर किसी जगह पे हम मतलब कोर्ट से फैसला हमारे हक में नहीं आता या कोई ऐसी वजह से हमारे जो टारगेट हैं वो मिस होते हैं तो फिर हम जो है वो हंगामी बुनियादों पे जो है वो इकदाम एडिशनल लेंगे। आज भी उनसे यही सवाल हुआ था। तो और दूसरी मरतबा जब यही सवाल हमारे ही जो कुलीग हैं शहबाज राणा ने जब दोबारा रिपीट किया उनसे अपना वज़ीर ख़जाना से, तो वो गुस्से में आ गए और उनसे ये कहा गया कि आप क्या इस बात की गारंटी करते हैं कि इसके बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा? तो उन्होंने इस पर जवाब देने के बजाय गुस्से में आ गए। और कहने का मकसद ये है कि आज जो उनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो एक आप यूं कह लें कि रेफरेंडम के तौर पे जो गवर्नमेंट के सामने आ गया था। अलबत्ता सिर्फ ये था कि एक चीज़ जो हालांकि ये टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो एक चीज़ इनमें जो है ना वो जो पॉजिटिव मुझे नजर आई है कि जितने हम इतने अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते आए हैं कि इनसे सवालात बड़े सख्त हुए हैं, लेकिन आप इनकी ये कह लें कि हिकमत अमली कह लें या इनकी जो है वो इनमें ज़र्फ कह लें कि इन्होंने तमाम तर जो सख्त सवालात थे उस पर तहम्मुल मिजाजी से सुना और उसका जवाब भी दिया और किसी जगह पे जहां वो ये समझते थे उन्होंने उस बात का एतराफ भी किया। सही है। आमिर साहब कल जब आपसे बात हुई, जाहिर है वक्त कम था, आप कल जिक्र भी कर रहे थे कि सालों से आप बजट को कवर करते आ रहे हैं, तो आपको क्या मुख्तलिफ लग रहा है? क्योंकि देखिए मईशत की बारहा बात हो रही है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी। IMF के साथ पहले तो मुआहदों पर बहुत सारे सवालात थे, चलें अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना, IMF के बगैर कहीं भी हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या एक कॉमन मैन को उम्मीद रखनी चाहिए और खासतौर पर ये जो तनख्वाहदार तबके को फिर से उसका टैक्स का वो बढ़ाया जा रहा है, तो वो मतलब फिर वो कहाँ जाए? अब तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं या तो कैश में सैलरीज लें या फिर मुल्क ही छोड़ जाएं। ये जो आपने कहा है ना कैश में सैलरी ले, अल्लाह करे सारे सुन लें। अच्छा, मैंने कहा भी इसलिए है सर कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कहता था कि छितर मारने वाले बढ़ाएं ताकि हमारी पिटाई शिटाई होती रहे और नौकरी पे हम जाके अपना काम शाम कर लें।
ये इन्होंने बजट इसी किस्म का दिया है। हम और आप ये इस दफ़ा फिक्रा भी नहीं कह सकते कि ये अदादोशुमार की जादूगरी है। ये सीधी सीधी छितरमार परेड है और ये अवाम के ऊपर मुसलसल बरसेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने की, क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। सैलरीड क्लास इसलिए कि हम सब, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था IMF का जब नया पैकेज आएगा तो उनका निशाना ही हम है, मतलब वो भी वही निकले हैं जो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान हैं कि जो सैलरीड क्लास है। लेकिन चाहे सरकारी मुलाजिम के लिए वो अच्छी खबर है, लेकिन उसमें बुरी खबर उनके लिए भी ये है कि वो रनिंग बेसिक पे नहीं है, वो इब्तदाई बेसिक पे है, ताकि वो भी पेंशन और उसमें ना इन्होंने जो पे स्केल्स रिवाइज किए, कोई 8-10 किस्म के ढाक रिलीफ लोगों की तनख्वाहों में मौजूद हैं। जो रिटायर होगा उसको पेंशन में भी कोई फ़ायदा नहीं होने का आगे चल के। अभी तक तो जब वो बनेगी, अल्लाह करे गागेगी से हम 77 साल में, कहीं 78वें साल में आगे निकल जाएं तो हम बात कर सकेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने खुद प्लॉट नहीं लिया, ये उनके ज़र्फ है, अच्छी बात है, तो उनको फुल कोर्ट इस पे भी बिठाना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत उंगली उठती है कि आप 2000 यूनिट बिजली, तनख्वाहें, सब गाड़ियां बुक वैल्यू पे रिटायरमेंट पे ले जाते हैं। एक जज साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे सोलर लगा लिया तो उन्होंने 2 साल का बिल मांग लिया। वो भी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं, कि आपको इस पे बकाया नहीं मिल सकते, आप सोलर ना लगाते तो हम 2000 यूनिट दिए जाते आपको। तो ये चीज़ें हमारे तमाम मुकद्दस इदारों को ये समझना चाहिए कि जब आम आदमी से आप रिलीफ में लेना चाह रहे हैं हर चीज़, यानी वो लोगों को कह रहे हैं कि जो नॉन टैक्स पेयर है कि अब उसकी ना सजाए मौत अनाउंस होना पड़ेगी और तो कुछ नहीं रहा। सही बात कि बजाय इसके, हाँ, जो इसमें पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि बहुत सारी एग्जेम्पशंस खत्म की हैं जो ज़रूरी थी, कि आप लोगों ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर ड्रामेबाजी बनी हुई है। अभी बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे इदारे हैं जो मुकद्दस हैं, जो कहते हैं हम बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन उनको रिलीफ भी बहुत मिलता है। ये सारे रिलीफ आप खत्म करके पब्लिक में रख दें कि जी ये वो चीजें हैं जो हमने कर दी हैं तय्युशात पे, जो आला हुकाम के पास थी, फिर लोगों को भी यकीन आएगा। क्योंकि जाहिर है कि इस मुल्क में तो सभी रहते हैं, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि जी इनके पास ये कुशन मौजूद था जो ये करके हमें बचा सकते थे। कुशन नहीं है, लेकिन जिनके पास बचत है उनका भी कुशन खत्म करना चाहिए। सही। अब वो हालत है जो बकौल वजीर खजाना के ना तनख्वाहदार को छोड़ सकते हैं और 100 रुपए के टैक्स जो कार्ड डलवाएगा उससे 75 रुपए आप लेके भाग पड़ेंगे पहले से ही, तो वैसे ही भगाने के चक्कर में है ना कोई। अब वो मुल्क से बाहर जाने के ऊपर उन्होंने कहा है जी असाइलम सीकरों को हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे। वैसे तो ये एक सही कोर्ट केस की मार है ये फैसला वजारत दाखिला का, कि आप अपने शहरी को डिनाई कर ही नहीं सकते, चाहे उसने कोई जुर्म किया है, शहरी तो वो आपका है। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगले मरहले में इन्होंने शनाख्ती कार्ड करने ब्लॉक। सिटीजनशिप का राइट आप नहीं ले सकते, वो इनहेरिट है उसके पास। तो लेकिन चूंकि हम फंसे हुए हैं, हर तरफ से दबाव में हैं, कई हमारे हुक्मरान दौरों पे होते हैं, तो जाके जो मर्जी दावा और वादा कर लिया और उसके बाद फटाफट मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला ने इशू कर दिया ऑर्डर। हमारे लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए मुश्किल